श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का आखिरी भाग है और इस भाग में हम कवर करने वाले हैं श्री अर्धकुंवारी जी से लेके कटरा तक का रास्ता। और इससे पहले वाली दो वीडियोस में हमने लुधियाना स्टेशन से लेके क्या बोलते हैं श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन से शुरू की यात्रा। उसके बाद हम गए कटरा बस स्टैंड, RFID कार्ड लिया। उसके बाद हम आगे अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। आरंभ करते करते हम पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पे हम आए अपना क्या बोलते हैं जो पर्ची लेते हैं और हमें पता लगता है काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं भवन की तरफ। और भवन में हम पहुंचकर माता रानी के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के पश्चात और हम वापस चले आते हैं श्री काल भैरव जी के पास, जिसका वो क्या बोलते हैं केबल कार का इस्तेमाल करके। और उसके बाद हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे अर्धकुंवारी जी में, ठीक है, ताकि हम जो क्या बोलते हैं गर्भजून गुफा का वो दर्शन कर सके। बट हमारा जो क्या बोलते हैं ना समय का कुछ सीन था, जब भी हम यहाँ आए थे तो आरती हो रही थी, ठीक है, तो यही अभी तक हुआ है लास्ट की दो वीडियोस में। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आज के इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने आपको बताई दिया हम क्या डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी श्री अर्धकुंवारी जी से लेके कटरा तक की जो हमारी जर्नी है वो हमारे इस तीसरे भाग में आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू। पिछले वाले एपिसोड में हम आपने देखा ही था कि हम यहीं पर रुक गए थे सोने के लिए, तो हमने सोचा हमारा नंबर आ जाएगा। बट हम उठे 4:30 बजे, तो पता लगा कि आरती हो रही है, तो हम अपने कंबल वगैरह जमा कराने चले गए, ताकि हम बोले चलो कि हम, क्योंकि हमारी ट्रेन भी थी ना सुबह के लगभग 8:30 बजे, तो हमने बोला चलो माता रानी के दर्शन तो हो नहीं पाएंगे अर्धकुंवारी जी के, तो चलते हैं हम नीचे। तो हमने फटाफट जाना शुरू किया। लगभग सुबह के 5:30 के 5:15 हो गए थे, तो हमने अपनी जर्नी की आरंभ कर दी थी धीरे धीरे। और काफ़ी क्या बोलते हैं ना अच्छा माहौल था, बिल्कुल शांत माहौल था। जैसे आप देख पा रहे होगे कटरा का बिल्कुल आपके सामने कितना अच्छा माहौल दिख रहा है, एकदम शांत, और लाइटें जगमग जगमग से जल रही। ये सबसे अच्छा होता है जब भी हम रात को उतरते हैं। तो बज रहे हैं 5 और हम अर्धकुंवारी से जा रहे हैं कटरा की तरफ। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कितना शानदार हो रखा है यहाँ पर। रात के समय आने का ना फ़ायदा यही है कि जो व्यू देखने को मिलता है ना बहुत ही अत्यंत। चलो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। 5 बजे से जर्नी शुरू की थी ना, बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि एक तो ना ही ठंडी थी ना ही ज़्यादा गर्मी थी, और बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल खाली था। तो हमने सीढ़ियों का इस्तेमाल करके फटाफट लगभग हमने 1 से सवा घंटे के अंदर ही कटरा तक पहुंच गए थे। और यह जर्नी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। और देख पा रहे होगे एक और चीज़ देख रहे हो, सीढ़ियाँ ना वो अर्धकुंवारी से कटरा तक की सबसे ज़्यादा, मतलब कि 526 सीढ़ियों में से एक है। और ये इसे चढ़ने में तो आपको काफ़ी टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट। उतरने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। और ऑलमोस्ट हमने हाफ कवर कर लिया है विदिन 30 मिनट्स में। तो यही फ़ायदा होता है उतरने का। तो मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ जब चढ़ते हो तो आप ऑडियो का इस्तेमाल नहीं करना, कि अगर आप काफ़ी टाइम बाद आ रहे हो तो, क्योंकि चढ़ते चढ़ते ना पौड़ियों से पैरों की लग जाती हैं और लगता नहीं है कि पैर आपके नीचे हैं भी कि नहीं। हाँ, उतरते हुए सीढ़ी का इस्तेमाल करोगे ना, काफ़ी ऐसा लगता है कि जो पैरों की बारिश होती है ना उस तरह हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम भी उतरते हैं फटाफट। ये वापसी की यात्रा इसलिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी ना, क्योंकि हमने उतरने के लिए केवल और केवल सीढ़ियों का ही इस्तेमाल किया। आपने जैसे देखा ही था 113 सीढ़ियाँ, 190 सीढ़ियाँ, लगभग 250 सीढ़ियाँ, 526 सीढ़ियाँ, जितनी सीढ़ियाँ हो सकती थी ना फटाफट हम उनका इस्तेमाल करके नीचे की तरफ बढ़ते गए। और धीरे से हम पहुँच चुके थे श्री चरण पादुका के पास, जैसे आप देख पा रहे होगे वीडियो के माध्यम से भी। और यह लगभग दूरी हमने बहुत जल्दी कवर कर ली थी। उसके बाद हम श्री सरस्वती माता मंदिर के पास पहुंच चुके थे, और ये सभी जर्नी बड़ी जल्दी हम कवर कर रहे थे। उसके बाद गीता मंदिर से होते हुए बाण गंगा की तरफ हम बढ़ चुके थे, और रात भी हो रही, रात मतलब सुबह थी तो काफ़ी शांति थी। तो चलिए हम चलते हैं बाण गंगा की तरफ। आप देख पा रहे हो ये है बाण गंगा का दृश्य, और यहाँ लगभग हम 6:15 पर पहुँच चुके हैं। थोड़ा मैं रुक भी गया था 15-20 मिनट, काफ़ी फटाफट आ रहा था मैं, तो 1 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए। ये है कुछ अभी पूरा खाली, क्योंकि रात सुबह के 6 बज रहे हैं इसलिए। हम 6:15 बजे पहुंचते हैं। उसके बाद हम
आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि ठंडी बहुत थी, तो हमने नहाना बिल्कुल मना ही किया। हमने बोला नहीं नहाएंगे, चलते हैं हम आगे की तरफ। और 6:15 हो रहे थे, तो फटाफट उतरते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब भीड़ होनी शुरू होती है क्योंकि सुबह जैसे जैसे आती है, जैसे 6 बज चुके थे अब, तो भीड़ आनी शुरू हो गई थी। क्योंकि इस दिन, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस दिन की ये वीडियो शूट हुई है उस दिन शनिवार था, तो आपको पता ही अब वीकेंड आना शुरू हो गया है, तो भीड़ काफ़ी थी। और ये जो रास्ता देख रहे हो ना, ये ताराकोट वाला है। इसमें ये होता है ना कि ये लंबा भी है, ठीक है, जैसे कि एक तो सांझी छत से यही होके जाता है, और इसलिए लंबा भी है क्योंकि 1.5 किलोमीटर ज़्यादा है इसमें। अगर आप यहाँ से जाओगे तो एक चीज़ का जो घाटा होगा कि दुकानें नहीं होंगी, बट एक चीज़ सबसे अच्छी इसमें ये होती है कि यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हो अब ये रास्ता है, यही है ताराकोट का। हम आगे नहीं गए, हम जस्ट यहाँ पर शूट करने आए थे आपको दिखाने के लिए कि अगर आप जो खच्चर खड़े होते हैं वहाँ से उतर के आना पड़ेगा, आपको इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, आपको ऐसा कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद हम आ गए थे गुलशन कुमार लंगर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर लंगर सुबह तो नहीं बन रहा था, बट हमने बोला चलो कुछ खा लेते हैं। तो और हमें खाने के लिए सुबह चाय और 2 कचौड़ियाँ मिल गई थी। तो सबसे अच्छी बात यही है, अगर आपको नहीं पता तो आप भी आ सकते हो। जैसे देख सकते हो सुबह सुबह यहाँ पे चाय और कचौड़ी मिली थी। तो इसके बाद हम चल पड़े आगे की तरफ। और यहाँ पे ना ये हमने थोड़ा दूसरा वाला क्या बोलते हैं रास्ता चुना था। यहाँ पे ना एक तो आपको पता है जो एंट्रेंस होती है मेन, ठीक है, और एक ये होती है जो आप सीढ़ियों से जाती है तो आपका RFID कार्ड यहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 रास्ते होते हैं। एक तो आप जो नॉर्मली आपको पता ही होगा वहाँ से आते हो चेकिंग वगैरह से, जैसे आपने देखा हमने वहाँ पर RFID कार्ड ड्रॉप किया। अब चल पड़े हम कटरा की तरफ। हमारी जो ट्रेन है 9:15 बजे यानी कि 8:45 पर है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और पहुँचते हैं। काफ़ी जल्दी हम कटरा तक पहुंच चुके थे, लगभग 7, सवा 7:30 तक हम नीचे आ गए थे। और काफ़ी मैं रुका भी था, काफ़ी बार मैंने बहुत सारी चीज़ें में बैठ गया। मैं काफ़ी यार तो बैठ जाता क्योंकि बिल्कुल खाली था और मैं काफ़ी जल्दी उतर गया था ना, तो मैंने बोला कि इतना जल्दी उतर के क्या करना है, तो बीच में मैं रुक भी जाता था। और आज के ही दिन शिवरात्रि थी 17 फरवरी, तो हमने शिव जी को थोड़ा जल वगैरह चढ़ाया और उसके बाद चल पड़े थे कटरा स्टेशन की तरफ। और हम पहुँच गए काफ़ी जल्दी ही कटरा स्टेशन आ चुके थे। और हमारी ट्रेन थी लगभग 8:20 पर, और जब हम पहुंचे थे तो लगभग आधा घंटा रहता था। और यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये कटरा स्टेशन से जो वादियाँ दिखती है और माता रानी का दरबार दिखता है ना, वो एक बहुत ही अच्छा सुकून दे जाता है। तो बस आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और ये जो हमारा वैष्णो देवी का टूर था, अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाली 2 वीडियो भी देख लेना, काफ़ी आनंद आएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको एक नए टूर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।